आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। चलिए, आज जो है आपका लाइव प्रोसेस का दूसरा पार्ट जो है हम छठा पार्ट जो है बनाने जा रहे हैं और उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ है कमेंट में मेरे कि सर कौन सी बुक हम कंसीडर करके पढ़ें, कौन सी साइड बुक हम कंसीडर करें या फिर कौन सी बुक हम पढ़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी बुक आप पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बुक कंसीडर करके पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 बुक पढ़ने से ज़्यादा है एक बुक को पढ़िए और 10 बार पढ़िए। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको रिवीजन भी होगा और कंटेंट आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज आपको हम पढ़ा दिए थे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। इन दो चीजों के अंदर डिफरेंस। ब्रीथिंग वो चीज जब सांस अंदर लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले। ठीक, दूसरी चीज जब हम ऑक्सीजन अंदर ले गए और ऑक्सीजन क्या किया, हमारे खाने को तोड़ने का काम किया और तोड़ के उस जो फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, जो जिस भी फॉर्म में थी, उसको हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे इस हाथ को अगर खाना चाहिए तो यहाँ पे खाना कौन लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है। किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के मदद से, क्योंकि वही खाने को तोड़ने का काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। ठीक है, तो अब देखिए हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आज डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। तो आपको हम बता दें कि दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है आपका एनएरोबिक। ठीक है, जो एयर के प्रेजेंस में हो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और जो एयर के एब्सेंस में हो उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए हवा के जो प्रेजेंस में होगा, ठीक है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो हवा के एब्सेंस में होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ये दो चीजें एकदम अपने दिमाग में बैठाए रहेगा, अभी बताऊंगा मैं क्या डिफरेंस है और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमारे कल जो हम खाना खाए थे वो हमारे पेट में अभी यही है। ठीक है, और किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब देखिए उसको तोड़ने का काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसको तोड़ने जा रहे हैं। तो जब हम तोड़ रहे हैं उस खाने को, किसको तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। किस मेथड से, किस प्रोसेस से तोड़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस के। और जब इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से हम तोड़ेंगे तो यहां पे हमको ऑक्सीजन की जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत ही नहीं है। कहां हो रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। क्या दे रहा है, दो अमाउंट ऑफ एटीपी हमको दे रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो कल हम खाना खाए थे, जो फूड हम कल खाए थे, उसमें हमको टोटल एनर्जी कितनी मिली थी। एक बार जब खाना खाओगे तो टोटल 38 अप्रोक्सीमेटली तुमको एटीपी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी। नॉर्मल खाना, टिकिया फुल्की चाउमीन की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल खाना अगर खाओगे तो इतने अमाउंट ऑफ एटीपी मिलेगी। ठीक, तो यहां पे जब ग्लूकोज टूटा और ग्लाइकोलिसिस हुई, दो अमाउंट ऑफ एटीपी अभी तक मिली है। ठीक है, लेकिन अब ये दो अमाउंट ऑफ एटीपी कैसे इसके बराबर आएगी वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो होगा क्या कि यहां पे पहले 2 पायरुवेट एसिड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल OH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। 2 पायरुविक एसिड यहां पे बनके तैयार हो गए। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो तरह के रेस्पिरेशन परफॉर्म होने जा रहे हैं, एक होगा एरोबिक और दूसरा होगा एनारोबिक। तो जब यहां पे एरोबिक होगा, ठीक है, जब यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो होगा क्या कि यहां पे ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट होगी। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा और यहां पे भी क्या देगा, 2 पायरुवेट एसिड और उसके साथ साथ क्या देगा, बाई प्रोडक्ट देगा 3 तरह के, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और
वाटर। और ये एनर्जी कितनी रहेगी, ये एनर्जी टोटल रहेगी 36 एटीपी। अब आप कहेंगे 38 होना चाहिए, 36 कैसे लिख दिए? अरे दो यहां भी तो है, दो यहां भी तो है, तो टोटल कितने हो गए? 36। ठीक, तो ये तीन तरह के बाई प्रोडक्ट आपको मिल गए। ठीक, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब अगर हम मान लो इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो चलो हम इक्वेशन में लिख के आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप कभी इक्वेशन याद करने के लिए आपको ये बहुत मदद करेगा। ऐसे लिखना सीधे, ग्लूकोज लिए, यहां क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ, टूटा। ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से टूटा, तो ऑक्सीजन यहां नीचे रहेगा। ठीक है, मिला क्या? 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड में टूटा, और 2 पायरुविक एसिड में टूटने के बाद क्या क्या मिला हमको? किसके यहां मिला हमको बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और क्या मिली हमको? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? पूरा 38 अमाउंट ऑफ एटीपी टोटल। ठीक है, टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 38 अमाउंट ऑफ एटीपी हमको यहां पे मिल गई। किसके अंदर? एरोबिक रेस्पिरेशन। किसके अंदर? एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक, अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा। ठीक है, ये नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, बाकी हम आपको यही बगल में समझा दे रहे हैं क्योंकि चार्ट रहेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये 2 पायरुविक एसिड अब एनारोबिक रेस्पिरेशन करने जा रहा है। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है ये दोनों के लिए है, प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अरे सांस हम भी लेते हैं और जानवर भी तो लेते हैं, खाना हम भी खाते हैं और वो भी तो खाते हैं। दोनों लोग जब खाना खा रहे हैं तो एनर्जी की जरूरत भी तो दोनों लोगों को पड़ेगी, और उतनी ही एनर्जी चाहिए ना जितना उनको उनकी बॉडी को फंक्शन करना है। जैसे मान लो अब चीता है, तो चीता बहुत तेज दौड़ता है, 120 किलोमीटर पहुंच जाएगा उसकी स्पीड जो है। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में। और लेकिन हमारी स्पीड क्या है? हम भी 120 पकड़ लेंगे? नहीं ना। लेकिन अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एटीपी जो है अलग अलग अमाउंट में चाहिए सबको। ठीक है, लेकिन खाना सब लोग खाते हैं और दो तरह की रेस्पिरेशन सब में होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, लेकिन अभी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस का मतलब क्या है? जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ खड़े हैं, तो मान लो हम सांस ले रहे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, पूरा एकदम हवा हवा है। ठीक है, पूरा सांस ले रहे हैं। ठीक है, खनवा पूरा एकदम पेटवा में है। ठीक है, तो पेटवा में जो खनवा है वो आराम से टूट रहा है और ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सांस बंद कर लिए, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब कहां से जा रहा है ऑक्सीजन? ठीक है, जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि जब तुम्हारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत जल्दी जल्दी पड़े। जैसे मान लो शेर पीछे पड़ गया, ठीक है, अब जब शेरवा पीछे पड़ा हुआ है तो क्या होगा? जान लगा के भागोगे ना, बहुत तेज भागोगे, एकदम मतलब पूरा जी जान लगा दो, एकदम भाग रहा है, एकदम हनान हनान। ठीक है, लेकिन जब हनान हनान भागोगे तो उसके लिए जो है तुमको एनर्जी क्या चाहिए ना, तुरंत बोलोगे, पैर तुम्हारा बोलेगा कहां? तुम्हारे स्टमक से कि अबे एनर्जी यार दो बे, अबे दो, पीछे पड़ा मार डालेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है तुमको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब वहां पे क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले हम आपको प्लांट्स में बताते हैं, फिर आपको क्या बताएंगे? एनिमल्स में। ठीक है, तो यहां जब प्लांट के अंदर होगा तो यहां पे एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, और इस फर्मेंटेशन में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक दो अमाउंट ऑफ एटीपी मिलेगा और क्या मिलेगा? इथेनॉल, या फिर आप कह सकते हैं इसको अल्कोहल। ठीक है, ये दो चीजें आपको इस प्रोसेस के अंदर मिलेंगी। ठीक, ये तो हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसके अंदर? ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हुआ वो किसके अंदर हुआ? प्लांट के अंदर फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन के साथ दो अमाउंट ऑफ एटीपी और इथेनॉल सिक्रीट हुआ, ये प्लांट के अंदर हुआ। ठीक है, अब कहोगे प्लांट के अंदर प्लांट को थोड़ी ना सिर दौड़ा लेगा। ठीक है, वो तो घूमता रहता है जंगल में, अगलिया बगलिया भी। तो प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट आप लोग देखेंगे जब पानी जहां पे ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, तो उनकी रूट्स क्या होती हैं? वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाती हैं वाटर में, तो वहां पे उनको ऑक्सीजन कहां से वो लेते हैं? हर पार्ट से वो लेते हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए।
जो रेस्पिरेशन करते हैं वो, लेकिन वो जो रेस्पिरेशन हो रहा है जब एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा तो उनके अंदर भी क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स से, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स के जहां भी वो अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू होगा, और इस फर्मेंटेशन का प्रोसेस जब शुरू होगा तो दो अमाउंट ऑफ एटीपी बनेगा और इथेनॉल या फिर अल्कोहल आप उसको बोल सकते हैं वो बने। अब देखो यहाँ पे जब एनिमल्स के अंदर होगा, एनिमल्स मतलब हम लोग भी हो सकते हैं या फिर जितने भी तरह के जानवर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग को सीधे सीधे क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और दो अमाउंट में एटीपी। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, कभी देखो क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब रनिंग कर लीजिए, ठीक है, या फिर जब आप टीवी में देखते होंगे जब MS धोनी बार बार बहुत देर तक बैटिंग करे तो क्रैम्प आता है उनके पैर में, ठीक है, तो क्रैम्प क्या होता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, और हम उसके लिए किसको बोल रहे हैं, स्टमक को, कि अबे दो एनर्जियां, ठीक है, हमको चाहिए, और जब वहां पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेगुलरली फंक्शन कर रहे हैं, और तोड़ेगा खाने को कौन, ऑक्सीजन, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो ये बनेगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। उसी की वजह से आपको जो है दर्द होगा, क्रैम्प आएंगे आपके पैर में। इससे बचने का क्या उपाय है वो भी बता देना है, गर्म पानी, ठीक है, आप उसको पी लीजिए, या फिर उस जो पार्ट है उसको वहां पे उसको मतलब जो है मसाज कर दीजिए थोड़ा सा, तो उससे जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि क्या चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन। गर्म पानी जब जाएगा तो वेसल्स को खोल देगा और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किसका होगा, ऑक्सीजन का, और तुरंत पहुंचेगा और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इससे मैच करेगा 38 अमाउंट से, ठीक है, तब हमको एनर्जी मिल जाए, ठीक। तो ये आपके हो गए ट्रांसपोर्टेशन इन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक। अब इसके लिए भी हम आपको एक चार्ट बना के समझा दे रहे हैं कि किस तरह से जो है ये ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये किस तरह से जो है सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब मान लो एनारोबिक हो रहा है तो उसमें भी क्या है, ग्लूकोज है हमारे पास, ये चीज जो है हमेशा परमानेंट रहती है। प्रोसेस क्या होगा, यहां पे भी ग्लाइकोलिसिस ही होगा, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहां होगा। अगर प्लांट है तो क्या होगा, फर्मेंटेशन, अगर प्लांट है तो क्या होगा, फर्मेंटेशन, ठीक है। जब फर्मेंटेशन हुआ तो मिला क्या, 2 ATP मिला, बहुत कम एनर्जी, और क्या मिला, अल्कोहल मिल गया। ये वो अल्कोहल नहीं है कि पी लोगे घोल के, वो वाला अल्कोहल नहीं है, ये दूसरे तरह का अल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद अगर ये यही सेम चीज अगर इंसानों में हो रही तो यहाँ फर्मेंटेशन की जगह यहाँ ग्लाइकोलिसिस सब कुछ ऐसे सेम रहेगा, बस यहाँ पे बनेगा क्या, 36 2 अमाउंट ऑफ ATP और लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये खत्म होता है आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है और किस तरह से वो रेस्पायर करते हैं, और भी जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है। कुछ ही और वीडियोस हम इसके ऊपर बनाएंगे और फिर ये चैप्टर खत्म।